आज मैं आपके साथ फटी पुरानी बनियान के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। जब आप इन टिप्स को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप इन टिप्स को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। अब आपके घर में जैसे भी फटी पुरानी छोटी बड़ी बनियान होंगी, अब आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। और साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूजफुल है। अगर आप फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जिससे ना सिर्फ आपकी मनी सेविंग होगी बल्कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद टिप भी होगी। करना आपको क्या है, आपने इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है, इसका आपने स्टिकर उतार लेना है। इसके बाद आपने मार्कर की मदद से मार्क लगा लेने हैं। एक मार्क आपने ऊपर लगाना है और एक मार्क आपने नीचे लगाना है, इस तरह से। इसके बाद आपने कैंची की मदद से, ये कटर की मदद से इसको कट कर लेना है। ऊपर वाला पार्ट ले लेना है और नीचे वाला पार्ट ले लेना है और कैंची की मदद से शार्प किनारों को आपने सेट कर लेना है। इसके बाद आपने ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट पे रख कर इसको चिपका लेना है। हॉट ग्लू की मदद से लगा लीजिए, या किसी भी सुपर ग्लू की मदद से आप इसको चिपका सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है, जिसको हम पेन होल्डर के तौर पर यूज करेंगे, या हम स्पून होल्डर के तौर पर यूज करेंगे, या हम नाइफ होल्डर के तौर पर इसको यूज करेंगे। आप चाहे तो इसको मेकअप ब्रशेस होल्डर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। दूसरे में मैंने कुछ होल्स कर लिए थे। बाजार से पेन होल्डर्स और स्पून होल्डर बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरह से फ्री ऑफ कास्ट में घर में पड़ी हुई बेकार बोतल से इनको बना लीजिए और अपने पैसों की सेविंग कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम जैसे ही शू लेसेस को बंद करने लगते हैं तो हमारे लेसेस खराब हो चुके होते हैं, तो उस टाइम हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम अक्सर ना तो एक्स्ट्रा शू लेसेस होते हैं और ना ही हमें दोबारा फिर इनको रिपेयर करने का पता होता है। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। आपने शू लेसेस को इस तरह से कट कर लेना है और इसके बाद आपने एक स्कॉच टेप ले लेनी है। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी थी तो मैं इसको थोड़ा सा कम कट कर लूंगी। अगर आपके पास कम चौड़ी है तो वो ले लीजिए। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट या ब्लैक कोई भी कलर में भी ले सकते हैं। तो आपने इसको इस तरह से लगा लेना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में लगाते हुए देख रहे हैं। यकीन करें आपके लेसेस इतने जबरदस्त तरीके से रिपेयर हो जाएंगे, ऐसे लगेंगे जैसे ये खराब थे ही नहीं। इस तरह से टेप लगाकर आप लेसेस को रिपेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम इसी तरह से ठीक होंगे जिस तरह से बाजार के बने होते हैं। बहुत ही जबरदस्त टिप है, अर्जेंट आप इससे काम चला सकते हैं और अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद है। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की पुरानी स्वेटर्स होती हैं जिन पर बुर आ चुकी होती है और वो हमें बहुत ज्यादा लूज भी हो चुकी होती हैं। अगर वो सही हालत में है और हम उनको पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन हम किसी गरीब को देकर उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो सही हालत में नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह की पुरानी स्वेटर ले लेनी है, उसके बाजुओं को उल्टा कर लेना है। इसके बाद आपने अपना तकिया लेना है और वो इस स्वेटर के अंदर आपने इस तरह से रख देना है। फिर स्वेटर के जरिए आपने तकिए को कवर कर लेना है। तो ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सा गर्म कवर रेडी हो जाएगा तकिए के लिए। जिन लोगों के पास गर्म बेडशीट्स नहीं होती, जो कि सर्दियों में लोग यूज करते हैं अक्सर वेलवेट की या मोटे स्टफ में, तो आप इस तरह से पुरानी स्वेटर्स को तकिए के कवर के तौर पर यूज कर सकते हैं। यकीन करें इतना जबरदस्त गर्म तकिया रेडी होगा कि जब आप इस पर सोएंगे तो आपको बहुत ही मजे की और सुकून की नींद आएगी। अगर ये आइडिया, ये टिप आपको पसंद आया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। मैं आज आपको साबुन से मुतल्लिक एक बहुत जबरदस्त टिप दूंगी जिससे आपकी काफी सारी मनी सेविंग भी होगी और आपको काम करने में भी बहुत आसानी होगी। करना क्या है कि आपने इस तरह का एक साबुन ले लेना है। हमारे घर में काफी सारे बचे हुए साबुन के पीसेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घुलते रहते हैं और गलते रहते हैं। जैसे कि अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दी की वजह से साबुन बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं और हाथों पर मलने के बाद भी वो झाग अच्छी तरह से नहीं देते। साबुन जब एंड में इस तरह से रह जाता है तो ये बड़ी मुश्किल से झाग देता है। अगर आप चाहें तो इन छोटे पीसेस को इस्तेमाल में लाकर इनको रीयूज कर सकते हैं। चाहे तो आप एक बड़ा साबुन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक न्यू साबुन ले रही हूँ। फिर मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैंने इसको पानी में डिप करके कुछ देर के लिए रख दिया है। पानी में डिप करने से ये साबुन सॉफ्ट हो जाएगा और इसके बाद आपने इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर जग को आपने 2 से 3 मरतबा धो लेना है, उसका पानी इसी साबुन वाले पानी में डाल देना है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें 3 चम्मच अरके गुलाब डाल देना है। इसको आप हैंड वॉश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और फेस वॉश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका साबुन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही घुलेगा और इस्तेमाल करने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी।
और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसमें आपने 1 चम्मच भरकर ग्लिसरीन भी ऐड कर देनी है। अब इस हैंड वॉश को आप बोतल में भर लीजिए। ये देखिए काफी सारा हैंड वॉश हमने बना लिया है। एक साबुन से 1.5 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स की भर ली है और एक हैंड वॉश की बोतल भर ली है। अब मैं आपको इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इससे झाग बन रही है। आप चाहे तो इसमें आलमंड ऑयल या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से इसकी झाग कम हो जाएगी। ग्लिसरीन डालने से ये मॉइस्चराइजर के तौर पर भी काम करेगा हैंड वॉश। और इस तरह से आप हैंड वॉश बना लिया करें, अपने पैसों की बचत कीजिए और बाजार के महंगे महंगे हैंड वॉश लेने से जान छुड़ाइए। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अक्सर क्या होता है कि हमने कहीं जाना होता है तो हम बैग को जैसे ही देखते हैं और जिप को हाथ लगाते हैं तो हमारी जिप रनर खराब हो चुकी होती है। तो उस टाइम हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम जिप को खींच कर उसको चलाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चलती, वो एक जगह पर स्टक हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने उस टाइम वैसलीन ले लेनी है। तो वो आपने बैग की जिप पर इस तरह से लगा लेनी है। जिप के आगे भी लगा लेनी है और जिप के पीछे भी लगा लेनी है। और उसके बाद जिप को 2 से 3 बार पकड़कर इस तरह से आगे पीछे चलाना है। इस तरह से वैसलीन जिप में अच्छी तरह से लग जाएगी और आपकी जिप इजिली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिए, 100% वर्क करती है। बहुत ही अमेजिंग और वर्किंग टिप है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि कुछ रिंग्स हमें अच्छी तरह से पूरी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमें टाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही हम उनको उतारने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतरती। तो उस टाइम हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी फिंगर रेड होना स्टार्ट हो जाती है, सूज जाती है और इसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। आपने उस टाइम साबुन या तेल नहीं लगाना, जो कि अक्सर लोग लगाते हैं। आपने ये काम करना है, आपने एक सुई में धागा डाल लेना है और सुई को आपने रिंग के नीचे से इस तरह से निकाल लेना है। अब आपने धागे पर सेलो टेप लगा देनी है और जो लंबा धागा होगा वो आपने उंगली पर इस तरह से फोल्ड करते जाना है। जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में फोल्ड करते हुए देखा है, आपने क्लोज फोल्ड करना है। फिर जो धागा एंड पर रह जाएगा उस पर आपने पहले वाली सेलो टेप को उतार कर एंड पर लगा देना है। फिर आपने पहले वाले धागे को खींचते हुए रिंग में से निकालते जाना है तो रिंग इजिली उतर जाएगी। 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे। बहुत ही अजमुदा टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी ये टिप बहुत ही कमाल की है। अक्सर क्या होता है कि हम जैम की न्यू बोतल लेकर आते हैं, जैसे ही खोलते हैं न्यू लेकर आते हैं तो वो हमसे बिल्कुल भी नहीं खुलती, बहुत टाइटली क्लोज होती है। तो उस टाइम हम दूसरों की हेल्प लेते हैं या खुद ही जोर लगा लगा कर उसको खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब भी न्यू जैम की बोतल लेकर आए या उसका ढक्कन टाइटली क्लोज हो तो आपने एक क्लिंग रैप ले लेना है और उसको आपने इसकी कैप पर इस तरह से चढ़ा देना है। इस तरह से जैसे ही आप इसको चढ़ाएंगे तो फिर आप पहली ही बार में इसको इजीली खोल सकेंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने इसको पहली ही अटेम्प्ट में खोल लिया है। ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर क्लिंग रैप नहीं है तो फिर आप जैम की बोतल को गर्म पानी में 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गर्म पानी से निकालने के बाद आप कैप को जैसे ही खोलेंगे तो इजिली खुल जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जिससे न सिर्फ आपकी मनी सेविंग होगी बल्कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी भी हल हो जाएगी। करना आपको क्या है कि आपने इतना सा पीस अदरक का ले लेना है और इतना गुड़ ले लेना है। ये दोनों चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। गुड़ तासीर के लिहाज से गर्म होता है और सर्दी में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। गुड़ में विटामिन बी, सी और आयरन और फास्फोरस बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये हमारे खाने को हजम करता है और हमारे जिस्म में बनने वाली गैस का खात्मा करता है, तेजाबियत को खत्म करता है, मैदे की इस्लाह करता है और थकावट को दूर करता है। जिंजर यानी अदरक के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जिस्म की दर्दों को खत्म करती है, गैस और बादीपन को जिस्म से खारिज करती है। इसके अलावा ये खाने को हजम करती है, मैदे की इस्लाह करती है। नज़ला जुकाम की बीमारी में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए और इसके अलावा जिस्म की दर्दों को कम करती है। तो इन दोनों चीजों को आपने इतनी मिकदार में ले लेना है। इसके बाद आपने इसको एक देगची में डाल लेना है क्रश करके और 2.5 कप आपने इसमें पानी के डाल देने हैं। इसमें थोड़ी सी अजवाइन 3 से 4 चुटकी डाल देनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी। अजवाइन भी गैस, बदहजमी और फारे को खत्म करती है, मोटापे को कम करती है। आज एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बताने लगी हूँ जिससे आपकी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। जिन बच्चियों या खवातीन को इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं और बहुत कम मिकदार या पेन के साथ होते हैं, वो अगर इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगी तो यकीन करें बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। इसके बाद 2 चम्मच आपने सौंफ डाल देने हैं। सौंफ को अगर भिगोकर उबाले बगैर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी तासीर ठंडी होती है और अगर इसको उबाल कर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। 2 सब्ज इलायची भी इसमें डाल दें, ये ऑप्शनल है। सौंफ के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सौंफ हमारे खून को साफ करते हैं, इसके अलावा मतली कह को रोकते हैं, पेट की गैस, सुफारा और बदहजमी को खत्म करते हैं, मोटापे को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं, जिस्म की दर्दों को खत्म करते हैं, कब्ज, बदहजमी और तेजाबियत को भी कम करते हैं। दमे और सांस की बीमारियों में इनका इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद होता है।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है इतनी मिकदार में जितनी मैंने आपको बताई हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने हल्की आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है और इतना बॉयल करना है कि पानी हाफ रह जाना चाहिए। और इसको आपने पीरियड्स के दौरान 2 बार इस्तेमाल करना है, दिन में किसी टाइम और रात को सोने से पहले। ठंडे मशरूबात और ठंडी चीज़ें खाने से अवॉइड करना है पीरियड्स के दौरान। अगर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो इस रेमेडी को जारी रखिए, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर स्किप कर दीजिए और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करवाइए। इस रेमेडी के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, अपने ज़ाती तजर्बे के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही रेमेडी आप मोटापा कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने गुड़ को स्किप कर देना है, लेमन को ऐड कर देना है, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग शिमला मिर्च को काटते हैं तो इसके बीज बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो आज मैं आपको शिमला मिर्च काटने की एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजिली शिमला मिर्च काट भी सकेंगे और इससे मैस भी क्रिएट नहीं होगा। एक ही बार में तमाम बीज इजिली निकाल पाएंगे। कुछ शिमला मिर्च में ये 3 लाइन्स बनी होती हैं और कुछ में ये 4 लाइन्स बनी होती हैं। आपने इन लाइन्स पर रखकर छुरी की मदद से शिमला मिर्च को काटना है। जैसे ही आप इन लाइन्स पर रखकर छुरी की मदद से शिमला मिर्च को काटेंगे तो तमाम बीज एक ही बार में निकल आएंगे। इस तरह से मैस भी क्रिएट नहीं होगा और इसके बाद फिर आप शिमला मिर्च को इजिली काट सकेंगे जिस भी शेप में काटना चाहें, जूलियन में या क्यूब्स में। ये एक बहुत आसान ट्रिक है, इसको आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अनार काटने के बाद हाथ अक्सर येलो हो जाते हैं और नाखून भी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो फिर बिल्कुल भी साफ नहीं होते और काफी टाइम के बाद वो फिर साफ होते हैं। तो आज आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगी। जब भी आप अनार काटने लगे तो आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथों पर लगा लेना है। इस तरह से 1 से 2 ड्रॉप्स लगा के हाथों पर अच्छी तरह से मल लेना है। इसके बाद फिर आपने अनार को इस तरीके से काटना है। इस ट्रिक से जब आप काटेंगे एक तो आप अनार इजिली काट भी सकेंगे और एक ही बार में तमाम दाने इजिली निकाल भी पाएंगे। आपने अनार को इस तरह से ऊपर से काटना है, इस तरह से जिस तरह से आप मुझे वीडियो में काटते हुए देख रहे हैं। इसके बाद आपने इसका ऊपर से यूं छिलका पकड़ के उतार लेना है। फिर इसमें जो व्हाइट पार्ट होते हैं वहां पर आपने छुरी को रखकर काटना है। इसकी डलियां बना लेनी है इस तरह से जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। डलियां बनाने के बाद आपने अनार को उल्टा करके अपने हाथ पे रख देना है, छापर चढ़ा लेना है अगर आप कुकिंग ऑयल नहीं लगाना चाहते। और इसके बाद आपने चम्मच की मदद से अनार के दानों को इस तरह से मारना है तो तमाम दाने एक ही बार में इजिली निकल आएंगे। आपको चुन चुन कर नहीं निकालने पड़ेंगे, एक तो इससे आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे और इजिली दाने भी निकल आएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग ट्रिक है, इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी आप बहुत से अनारों से दाने भी निकाल पाएंगे। इस तरीके से आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। अनार छीलने के बाद छापर उतार लीजिए। ये देखिए हाथ बिल्कुल खराब नहीं हुए। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त को महफूज करने के लिए फ्रीज कर लिया जाता है, लेकिन जब हम लेट हो रहे होते हैं और हमें जल्दी पकाना होता है या मेहमान आने की सूरत में हमें जल्दी इसको बनाना होता है, सर्दियों में और आम दिनों में आप इसको किस तरह जल्दी खोल सकते हैं। एक जबरदस्त अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी। आपने इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेना है और इसके बाद आपने इस पर नीम गर्म पानी डाल देना है। नीम गर्म पानी इतना ज्यादा डालिए कि ये इजिली इसमें डिप हो सके। किसी गहरे बर्तन में आपने इसको डिप करके रखना है। मेरा यहाँ पर कम गहरा बर्तन था, मैंने फिर इसी में इसको डिप कर दिया है। आपने गहरा बर्तन लेना है और इसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के अंदर ही तमाम गोश्त आपका घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और आप इजिली इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, इसको आप इसी तरह से ट्राई कीजिए। ये देखिए तमाम गोश्त इजिली अलग हो रहा है और मुझे इस तरह से गोश्त को अलग करने में बहुत आसानी हो रही है। सर्दियों में आप इस ट्रिप को ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग और फास्ट ट्रिक है, आप इस ट्रिप को ट्राई कीजिए, बहुत ही जबरदस्त वर्क करती है। इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं। नेक्स्ट टिप में आपने इतना सा गुड़ ले लेना है और साथ आपने 3 से 4 चम्मच के करीब अजवाइन ले लेनी है। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और खाने को हजम करता है और इंसुलिन को बनाता है खाना खाने के बाद। और इसके बेनिफिट्स में अभी आपको वीडियो में पीछे बता चुकी हूँ। गुड़ को आपने क्रश कर लेना है, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इसके बाद आपने 3 से 4 चम्मच के करीब अजवाइन ले लेनी है। फिर इस पिसे हुए गुड़ में आपने अजवाइन को भरकर इस तरह से गोलियां बना लेनी है। ये मैं अभी आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप गोलियां बना लीजिए या अजवाइन को गुड़ में मिक्स कर लीजिए। फिर इसको आपने एक डब्बे में भर कर रख लेना है। ये आपकी एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल रेमेडी तैयार हो जाती है, जिसको अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। खाना खाने के बाद आप इतनी मिकदार में ये गोली सी बनाकर खा लिया करें या आप इतनी मिकदार में ये गुड़ और अजवाइन खा लिया करें। ये गोली बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं जिनका खाना पीना हजम नहीं होता, जिनको खाना खाने के बाद गैस, तेजाबियत और खट्टी ढिकारों की शिकायत रहती है। अगर वो खाना खाने के बाद ये इतनी मिकदार में अजवाइन और गुड़ खा लेते हैं तो उनका खाया पिया मिनटों में हजम हो जाएगा और किसी किस्म की कोई गैस, उफारा और बदहजमी नहीं होगी। अगर आप ये रेमेडी यूज करते हैं तो आपको फिर महंगे महंगे डाइजेस्टिव सिरप या टेबलेट्स नहीं खानी पड़ेंगी। इस रेमेडी से आपकी खून की कमी भी पूरी होगी, मोटापा भी कम होगा और खाना खाने के बाद गुड़ को खाने से इंसुलिन की कमी भी पूरी हो जाती है।
उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिन लोगों की नजर वीक होती है तो उनको धागा डालने में बहुत परेशानी होती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या जवान हो या बूढ़े। तो धागा डालने के लिए वो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक गीला साबुन रख लेना है और धागे को इस पर इस तरह से रगड़ना है। इस तरह से रगड़ने के बाद धागा हार्ड हो जाएगा और आप इजिली बारीक से बारीक सुई में धागा डाल सकेंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने छोटी सुराख वाली सुई में धागा डाल लिया है। ये बहुत इजी ट्रिक है, आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप इस तरह के ब्रश से फर्श को साफ करते हैं तो बहुत सा कचरा इस ब्रश के साथ लग जाता है। सर के बाल होते हैं, धागे होते हैं, वो साथ चिपक जाते हैं और कचरा वगैरह साथ लग जाता है। तो उसको उतारने के लिए फिर आपको हाथों को यूज करना पड़ता है, जिससे आपके हाथ भी गंदे हो जाते हैं और ये ब्रश भी काफी गंदा हो जाता है। जब भी आप इस तरह का ब्रश यूज करें तो एक जबरदस्त ट्रिक बताने लगी हूँ कि आपने इस तरह के ब्रश पर एक शापर चढ़ा देना है। फिर इस शापर लगे ब्रश की मदद से आपने फर्श को साफ करना है। तो इस तरह से किसी किस्म का कोई कचरा आपके ब्रश के साथ नहीं लगेगा। इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग होगी और आपको काम करने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि मनी सेविंग से और टाइम सेविंग से रिलेटेड है, जिससे आपकी एनर्जी सेविंग भी होगी और आपको बहुत से काम करने में आसानी भी होगी। आपके घर में इस तरह की काफ़ी सारी बनियान होती हैं, मर्दों की होती हैं, बच्चों की होती हैं और इनका स्टफ बहुत ज़बरदस्त होता है। जब ये पुरानी हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो आप इनको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इस टिप को देखने के बाद आज के बाद आप इनको फेंकना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टिप बताने लगी हूँ। इससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी और आपकी काफ़ी सारी मनी सेविंग भी होगी। करना आपको क्या है, आपने पुरानी ओल्ड बनियान ले लेनी है या हाई नेक्स ले लेनी है। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। आपके घर में जितनी भी पड़ी हैं आपने उनको फेंकना नहीं है। इनके जरिए आप बहुत आसानी के साथ डस्टिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीस करके इनको आपने किसी एक्स्ट्रा डब्बे में डालकर अपनी किचन में रख लेना है और इनको आपने इस तरह से यूज करना है। इसमें ऑब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही कोई ऑयल वगैरह गिरता है तो आप इससे आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने ये ऑयल साफ कर लिया है। किचन काउंटर पर और चूल्हे पर काम करते वक्त अक्सर आपका ऑयल गिर जाता है, तो आप किचन के नैपकिन यूज कर रहे होते हैं, फिर आपको उनको धोना भी पड़ता है और पैसे लगाकर खर्च करके न्यू लेने भी पड़ते हैं, जिससे आपका काफी सारा पैसा भी वेस्ट होता है और आपको काफी सारी मेहनत भी करना पड़ती है उनको वॉश करने में। तो आप इस तरह के बनियान के छोटे छोटे पीसेस करके अपने किचन में रख लिए करें। जहाँ कहीं भी कोई ऑयल वगैरह गिर जाए या कोई सालन वगैरह गिर जाए तो आप इसलिए इनकी मदद से साफ कर सकते हैं। इस तरह से आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और इस्तेमाल करने के बाद आप इनको डिस्कार्ड कर दिया करें, इनको धोना नहीं पड़ेगा। इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, एनर्जी सेविंग भी होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब बनियान से मुताल्लिक जो दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी बहुत ही यूजफुल है और मनी सेविंग से रिलेटेड है, और इस टिप के एंडिंग रिजल्ट को देखकर आपका दिल खुश होगा, इसलिए आपने इस टिप को एंड तक वॉच करना है। आपने क्या करना है जी, इस तरह की पुरानी बनियान ले लेनी है। आपके घर में जो फटी पुरानी पड़ी होती हैं, जिनके कलर भी खराब हो चुके हों, गर्मी और सर्दी में ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं, आपने इनको ले लेना है जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हैं। या चाहे तो आप हाई नेक्स भी ले सकते हैं, इस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह की पुरानी बनियान ले लेनी है, उनके खराब पार्ट्स निकाल लेने हैं, बाजू निकाल लीजिए, गला निकाल लीजिए, नीचे से कट कर लीजिए और जहाँ से फटी हुई है वहां से आपने इनको निकाल देना है। आपने इनका सेंटर का पार्ट ले लेना है। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि इससे क्या बनेगा, लेकिन जब आप इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देखेंगे तो आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। इसके बाद आपने इस तरह से 1-1 इंच के करीब आपने कट्स लगा लेने हैं, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में लगाते हुए देख रहे हैं। अब आपने इन कट्स को हाथ की मदद से फाड़ लेना है या कैंची की मदद से काट लेना है, इस तरह से जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में करते हुए देखा है। और इस तरह से ये हमारे पास बहुत सी लंबी लंबी स्ट्रिप्स हासिल हो जाएंगी। फिर आपने इनको खींच लेना है और खींचने के बाद ये कुछ रस्सियों की शक्ल में आ जाएंगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये छोटी हैं, ये बड़ी हैं। आपने सिर्फ वीडियो को गौर से देखना है कि मैं आपके साथ शेयर क्या करने लगी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बने बनाए बाजारी मोप लेते हैं, जिनसे हम पोछा लगाते हैं तो हमारे फर्श बहुत अच्छी तरह से चमकने लग पड़ते हैं। लेकिन ये अच्छे भी होते हैं और महंगे भी होते हैं और बहुत जल्द इनकी रस्सियां गल भी जाती हैं। मेरे पास ये पुराना मोप का डंडा पड़ा हुआ था, जिसका सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि वो ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है, और ये सभी के घरों में होते हैं। इसकी रस्सियां गल चुकी थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरह से इसको रीयूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह का पुराना डंडा ले लेना है, आपने इसको खोल लेना है और इसमें से गली हुई रस्सियां निकाल लेनी है, इस तरह से जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। फिर आपने बनियान या हाई नेक्स की इस तरह से रस्सियां बना लेनी है, जिस तरह की मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हम इसमें ये रस्सियां डाल रहे हैं। आप चाहे तो बनियान की बना लीजिए या चाहे तो हाई नेक की बना लीजिए। इतनी आसानी के साथ हमने डाल ली है और ये बहुत आसानी के साथ आप फिक्स हो जाएंगी। इसमें इनके निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से इसमें फिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनको काट लेंगे, इक्वल कर लेंगे। कुछ रस्सियां छोटी बड़ी भी रह जाए तो कोई मसला नहीं होगा। आपने इसी तरह से इस टिप को फॉलो करना है। ये देखिए हमारा कितना जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में मोप
रेडी हो चुका है। ये अब बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से ये बाजार का बना हुआ मॉप काम करता है। अगर इस डंडे का बैक साइड खराब हो चुका हो, जो कि हाथों को जख्मी करता हो, तो आपने क्या करना है, किसी पुराने वाइपर का आपने हैंडल निकाल लेना है और वो आपने इसमें फिक्स कर लेना है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये इसमें फिक्स हो चुका है। अगर ये नहीं है तो फिर आपने किसी तेजाब या हार्पिक की बोतल का कैप इस पर चढ़ा देना है। इस तरह से बहुत इजिली फिक्स हो जाएगा। अब ये हमारा बिल्कुल बाजार जैसा रेडीमेड मॉप रेडी हो चुका है, जिससे आप इजिली सफाई कर सकते हैं। आप इसको फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं, इंक गिरा देते हैं, या पानी या कुछ भी फर्श पर गिरा देते हैं, तो उसको साफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से फ्लोर क्लीनिंग हो रही है। इस तरह से आप पुरानी चीजों को रीयूज कीजिए और ढेरों पैसे बचाइए। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।